Hello, students of class 6. How are you all doing? Today we are here to learn the second chapter of our computer book, which is Memory in Computer System. In this chapter we will learn about computer memory, the parts of computer memory which are primary memory and secondary memory, the working of computer system with respect to the computer memory and memory units. So let's start the chapter. What is written? Let me read these for you. In a computer system, memory is required to store the data and instructions entered from the input devices as well as the result of processing given by the CPU. क्या मतलब होता है इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी का ज़रूरत पड़ता है कब जब कभी हम लोग डाटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट करते हैं, या जब कभी जो CPU होता है वो प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन को हम लोग को देना चाहता है, तो उस इंफॉर्मेशन को वो क्या करता है, पहले मेमोरी को वो सेंड करता है, मेमोरी में स्टोर रहता है और वो फिर सेंड किया जाता है आउटपुट डिवाइसेस में, और बाद के लिए फ्यूचर यूज के लिए भी इसी मेमोरी का यूज करके डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। और ये मेमोरी ही है जो कंप्यूटर सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर कंप्यूटर सिस्टम में अपना मेमोरी नहीं होता, खुद की याददाश्त नहीं रहती, वो चीज़ों को याद नहीं रख पाता, सेव करके नहीं रख पाता, तो आज कंप्यूटर इतना यूज़फुल मशीन नहीं बन पाता। हम लोग कई तरह के काम करते हैं और कंप्यूटर में उसको सेव कर देते हैं। सेव हो जाने से क्या होता है कि इस काम को हमको फिर से दोबारा नहीं करना होता है। जैसे अगर हम लोग किसी एक एप्लीकेशन को, एक लेटर को टाइप करते हैं, तो उस लेटर को, उस एप्लीकेशन को हम लोग अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं, और जब कभी हम लोग को ज़रूरत पड़ता है तो उस एप्लीकेशन को, उस लेटर को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। हम लोग कई तरह की कई जगह पे जब घूमने जाते हैं, कई तरह के फ़ोटोज़ खींचते हैं, क्लिक करते हैं, तो उन फ़ोटोज़ को भी हम लोग अपने कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर का मेमोरी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और अगर ये ना हो, अगर आप इमेजिन करो कि कंप्यूटर कुछ भी चीज़ों को याद नहीं रख पाता है, आप काम कर रहे हो, किसी फाइल को आपने बनाया, अभी एक्सेल का फाइल है या वर्ड का फाइल है, अगर आपने कोई इक्वेशन को टाइप किया या फिर आपने एक एप्लीकेशन टाइप किया और उस एप्लीकेशन को आपको तुरंत प्रिंट आउट ले लेना है, अगर आप उसको प्रिंट नहीं करते हैं तो फिर ये आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा, कुछ भी कंप्यूटर याद नहीं रखेगा। तो क्या आप ऐसे मशीन के साथ काम करना चाहोगे? कोई भी ऐसे मशीन के साथ काम नहीं करना चाहेगा जहाँ पे एक ही चीज़ को बार बार लिखना पड़े, या अगर हम लोग किसी चीज़ को स्टोर करते हैं तो वो स्टोर करे ही ना, वो डिलीट हो जाए। तो ऐसे स्थिति में कंप्यूटर मेमोरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जो कंप्यूटर मेमोरी है वो दो भागों में बटा हुआ है, उसके दो टाइप्स, दो कैटेगरीज हैं। कौन कौन से कैटेगरीज हैं? एक है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो आते हैं हम लोग सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। तो प्राइमरी मेमोरी के भी दो टाइप हैं, एक रैम और दूसरा रोम। फिर सेकेंडरी मेमोरी के भी कई तरह के डिवाइसेस हैं। ये दोनों डिवाइसेस हैं, रैम भी डिवाइस है, रोम भी डिवाइस है। उसी तरीके से सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से डिवाइस आ जाते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में आ जाते हैं, सबसे पहला तो है हार्ड डिस्क, देन आप फ्लॉपी डिस्क समझ सकते हो, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम लोग शॉर्टकट में CD बोलते हैं। तो ये सारे डिवाइसेस हैं सेकेंडरी मेमोरी में, या उसको हम लोग एक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, और प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं, या कभी कभी सिर्फ मेमोरी बोलते हैं। अगर मेमोरी बोला जा रहा है तो समझ जाना है क्या, किसकी बात हो रही है, तो बात हो रही है रैम की।
ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्या प्राइमरी मेमोरी का क्या मतलब होता है और उसके बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है बुक में प्राइमरी मेमोरी के बारे में? द प्राइमरी मेमोरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी जो है वो एक काफी महत्वपूर्ण पार्ट है किसका? कंप्यूटर सिस्टम का। इट डिटरमाइंस द साइज एंड द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर एज वेल एज अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी प्रोसेस्ड। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? ये बताता है कि एक बार में आप अपने कंप्यूटर में कितने सारे काम को कर सकते हैं। अगर प्राइमरी मेमोरी कम रहा, उसकी कैपेसिटी कम रही, तो हम लोग एक बार में बहुत सारे प्रोग्राम्स पे काम नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे तो एक प्रोग्राम काम होगा, दूसरे प्रोग्राम क्या हो जाएगा, वहाँ मेमोरी से डिलीट हो जाएगा और फिर से उसको हमको काम करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा। आप इन सब बातों को समझेंगे आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तब। क्या लिखता है उसके बारे में? और प्राइमरी मेमोरी आर ऑल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग और भी कई नामों से जानते हैं। क्या नाम है? तो मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, या फिर सीधे सीधे हम लोग क्या बोलते हैं उसको? मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। दीज आर, अच्छा प्राइमरी मेमोरी को भी क्या किया जाता है? तो 2 टाइप में बांटा जाता है। कौन कौन से वो 2 टाइप है? तो एक टाइप है सबसे पहला रैम, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा क्या होता है? रोम, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। जानते हैं हम लोग अब रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में रैम बोलते हैं, ये कंप्यूटर्स में और जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, इवन आपके जिस मोबाइल फ़ोन में आप ये वीडियो देख रहे होंगे, उस मोबाइल फ़ोन में भी क्या होता है? रैम होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक डिवाइस होता है जो क्या काम करता है? वो सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करता है। सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, सीपीयू, उसके साथ ही क्या करता है? कम्युनिकेट करता है और हमारे इनपुट आउटपुट्स इन सबको वो मैनेज करता है। पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। और इसके जो साइजेस होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे 1 GB रैम, 2 GB रैम, 4 GB रैम, 6 GB, 8 GB रैम, इस तरीके से रैम के साइजेस होते हैं। जीबी जो वर्ड है वो क्या है? वो उसका स्टोरेज का यूनिट है। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, जीबी, एमबी, केबी के बारे में, और इन सब के बारे में अभी हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझ लो कि जीबी मतलब क्या हो गया कि स्टोरेज यूनिट है ये। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम इज ऑल्सो known as read write memory. This means that information can be written into and read from RAM. रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो इंफॉर्मेशंस है उसको हम लोग रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ये जो डिवाइस है इसमें बहुत तेज़ी से क्या होता है, हम लोग इंफॉर्मेशन राइट कर सकते हैं, कुछ भी इसमें राइट कर सकते हैं, और इसके अंदर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन रखा हुआ है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये इसमें ये जो काम होता है ना रीड राइट का, काफ़ी तेज़ी से होता है। इसीलिए सीपीयू को जब कभी कोई डेटा का ज़रूरत होता है तो वो किससे मांगता है? वो रैम से मांगता है। ये काफ़ी तेज काम करता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इट इज़ वोलाटाइल मेमोरी। ये क्या होता है? ये वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल कहने का मतलब क्या होता है? वोलाटाइल वर्ड का मतलब होता है कि जो खत्म हो जाए, तुरंत उड़ जाए, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि डिवाइस ख़राब हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर का जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो हमें परमानेंट नहीं होता है, वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है या होता ही है। और इसका क्या मतलब है कि जब कभी आप इस रैम को स्विच ऑफ करेंगे, रैम अकेले तो स्विच ऑफ नहीं हो सकता है, जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ करेंगे, या फिर अगर हम लोग मोबाइल की भी बात करें तो मोबाइल फ़ोन्स को भी अगर हम लोग जब स्विच ऑफ करेंगे तो रैम में जितने भी इंफॉर्मेशन रहेंगे वो सारा क्या हो जाता है? वो सारा डिलीट हो जाता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन डिलीट होता है इससे हमारा कुछ नुकसान नहीं है वैसा कोई खास, ये डिलीट होना ज़रूरी होता है। आप
इसके बारे में मैं थोड़ा और आगे आपको बताऊंगा। आप आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट रिटेन्स द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ओनली एज लॉन्ग एज द पावर इज नॉट स्विच्ड ऑफ। इसके अंदर का जो इंफॉर्मेशन रहता है वो तभी तक रहता है जब तक कि ये इसको हम लोग स्विच ऑफ नहीं किए हैं, जब तक इसका जो पावर है इसको मिल रहा है, जब तक इस रैम को पावर मिलता रहेगा, पावर दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, जब तक इसको मिलता रहेगा तब तक ये काम करता रहेगा। जैसे ही पावर ऑफ होता है, इफ द पावर सप्लाईज इज कट ऑफ और इंटरप्टेड, अगर जो पावर सप्लाई है वो बंद हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, या इंटरप्टेड या फिर सही से भी नहीं मिल पाता है, मिल रहा है अचानक से 1 सेकंड के लिए बंद हो गया, फिर से मिलना चालू हो गया पावर, तो वैसे स्थिति में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द रैम वुड बी लॉस्ट। तो जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर किया हुआ रहेगा रैम में वो क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों ऐसा डिवाइस को हम लोग कंप्यूटर में लगा करके रखते हैं भाई, जिसमें ये इस बात का डर लगा हुआ रहता है कि अगर पावर ऑफ होता है तो सारे इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएंगे। वो ऐसा इसलिए लगाया जाता है ताकि इसके अंदर के जो डेटा होता है ये काफ़ी तेज़ी से चेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये CPU से कम्युनिकेट करते रहते हैं और CPU में हर टाइम जो डेटा ज़रूरत होता है वो रैम से वो मांगता है, इसलिए इसका तेज़ होना ज़रूरी होता है और इसीलिए इसको ऐसा बनाया जाता है कि इसके अंदर का डेटा काफ़ी आसानी से डिलीट हो सके और काफ़ी आसानी से लिखा जा सके। अगर पावर ऑफ होने के बाद भी इसका डेटा डिलीट ना हो, ये कई तरह के कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है रीड ओनली मेमोरी, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं रोम। क्या है ये डिवाइस? तो रोम भी क्या है, एक डिवाइस है जो कौन से मेमोरी कैटेगरी में आता है, ये आता है प्राइमरी मेमोरी कैटेगरी में। ठीक, क्या है ये डिवाइस, क्या काम करता है, पढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ क्या है कि द रोम इज नॉन वोलाटाइल स्टोरेज मीडियम। मतलब क्या हो गया कि रोम क्या है, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज मीडियम है। मतलब क्या हो गया इसका कि इसके अंदर का जो इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा उसको इलेक्ट्रिसिटी से कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी रहे ना रहे इसके अंदर का इंफॉर्मेशन हमेशा बना रहेगा। चाहे इसको हम लोग 2 दिन 10 दिन 100 दिन 1000 दिन 1 साल के लिए 2 साल 10 साल के लिए भी अगर इसको हम लोग बंद करके रख दें, इसको इलेक्ट्रिसिटी ना दें, तो इसके अंदर का जो इंफॉर्मेशन होता है वो हमेशा इसके अंदर में बना रहता है। काफ़ी कम मात्रा में इंफॉर्मेशन होता है, 2-4 इंस्ट्रक्शंस ही बस दिए रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसको हमेशा के लिए अपने पास में स्टोर करके रखता है। आगे क्या लिखा हुआ है, द इंफॉर्मेशन इज बर्न्ट इनटू रोम एट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर का जो इंफॉर्मेशन है ना, वो जब रोम बन रहा होता है, जब वो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होता है, जिस फैक्ट्री में जिस जगह पे भी ये बनता है, तो उसी वक्त इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया जाता है। और इसको स्टोर कौन करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स करते हैं। यूजर्स इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड फ्रॉम द रोम। मतलब क्या हो गया कि इंफॉर्मेशन सिर्फ इससे रीड किए जा सकते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन लोग राइट नहीं कर सकते हैं। वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन परमानेंटली स्टोर ऑन रैम इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। और चूंकि इसमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। क्या यूज है भाई इसका? तो जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें इंफॉर्मेशन सिर्फ स्टोर क्या हो रहता है, सिर्फ इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर क्या हो रहता है। क्या इंफॉर्मेशन स्टोर क्या हुआ रह सकता है? इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है कि जब कभी तुम ऑन हो, ठीक है, मतलब स्विच ऑफ है, स्विच ऑन जब कभी हो तुम, तो क्या करो, तुम सीधे सीधे रैम को डायरेक्ट करो, रैम को बोलो, क्या बोलो कि तुम जाओ हार्ड डिस्क से, दैट मीन्स कि सेकेंडरी स्टोरेज से ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर का, जो सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ पार्ट्स को अपने पास में क्या कर लो, तुम स्टोर करो। बस यही काम है। क्यों ये काम है? क्योंकि ये जो रैम है इसके अंदर का जितना भी इंफॉर्मेशन था, लाइट जाने के बाद क्या हो गया था, सारा डिलीट हो चुका था। रैम बिल्कुल ब्लैंक है, इसको कुछ भी नहीं पता है। तो रोम का ये ड्यूटी क्या बनता है कि जैसे ही रोम ऑन हो, जैसे ही कंप्यूटर ऑन हो, तो रोम इंस्ट्रक्शन देगा किसको, प्राइमरी मेमोरी को, कि तुम जा करके सेकेंडरी स्टोरेज से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करके रखो अपने पास में। जैसे ही सेकेंडरी स्टोरेज से ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में आ जाता है, तो CPU उससे कम्युनिकेट करने लगता है और
सीपीयू को ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन देता है कि अब आगे क्या काम करना है, कैसे करना है, और फिर इस तरीके से धीरे धीरे करके हमारा कंप्यूटर ऑन होता है। ठीक, तो रोम का सिर्फ एक काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करवा देना। कहाँ पे? तो रैम में। उसके बाद रोम जो है वो आराम से रेस्ट करता है। तो समझ में आया होगा आपको रोम क्या है, रैम क्या है, दोनों का यूजेस क्या है। अगर आपको समझने में कुछ दिक्कत हुई है तो इसको आप थोड़ा सा पीछे करके फिर से समझिए, ठीक है। और अगला जो टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी, इसको हम लोग अगले वीडियो लेसन में करेंगे। तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है, घर पे रहना है, सेफ रहना है। बाय बाय।